पारिवारिक विधि हिंदू विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे शून्य विवाह। समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू विवाह जो है वो हिंदू विधि के अंतर्गत कब शून्य विवाह होता है। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 ये उपबंधित करती है कि यदि कोई विवाह धारा 5 की उपधारा 1, 4, 5 का उल्लंघन करती है, धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 का उल्लंघन करती है तो वह विवाह शून्य होगा। अर्थात विवाह जो है वो किन दशाओं में शून्य होगी उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो धारा 5(1) के अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई पति या पत्नी जीवित हो, तो पति या पत्नी जीवित होने की दशा में धारा 5(4) के अनुसार देखते हैं कि पक्षकार प्रतिषिद्ध संबंध के अंदर हो जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या चलन उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देती हो। तो यहाँ पे प्रतिषिद्ध, और ये तब लागू नहीं होगा जब उनके बीच में यदि प्रथा या चलन जो है दोनों पक्षकारों पर। और धारा 5(5) के अंतर्गत कि पक्षकार एक दूसरे से सपिंड हों, तो जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या चलन उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देती हो तो ऐसा विवाह जो है वो शून्य होगा। अब धारा 11 के अनुसार किसी विवाह के पक्षकार द्वारा उक्त आधारों पर अकृत्यता के लिए याचिका दायर की जा सकती है। कोई भी अन्य व्यक्ति याचिका प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है, अन्य व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं है। विवाह के शून्य होने के लिए अकृत्यता की डिक्री लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ऐसा विवाह प्रारंभतः शून्य होते हैं। तो इस संबंध में एक केस देखें, श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस तुलसी देवी। उन्नीस 1972 का केस है। इस केस में यह अभी निर्धारित किया गया था कि यदि विवाह धारा 5 में वर्णित शर्तों को पूरा न करके संपन्न हुई हो तो वह शून्य होगा और ऐसे विवाह के पक्षकार उस विवाह की उपेक्षा करके दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टता ये देखिए कि धारा 5 जो है हिंदू विवाह अधिनियम की, अगर इनके शर्तों में उल्लंघन करके अगर विवाह किया गया है तो ये स्वतः शून्य है और पक्षकार जो चाहें तो इसकी उपेक्षा करके दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो ये डिसाइड किया गया था आपका श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस तुलसी देवी के केस में। अब अगला केस देखते हैं, एस लक्ष्मण श्रीरंगा। ये केस है आपका 2012 का। तो इस केस कर्नाटक का केस है ये। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि यदि दूसरा विवाह सन 1956 के पूर्व अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व किया गया था तो वह शून्य नहीं होगा। तो ये 1956 को ये अधिनियम पारित हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम। अगर इसके पूर्व कोई विवाह हुआ है तो वह शून्य नहीं होगा दूसरा विवाह जो है। अब देखें कि इसी के संदर्भ में वीरेंद्र विक्रम सिंह वर्सेस कमला देवी। ये केस है आपका 1995 का। इस मामले में यह डिसाइड किया गया था कि प्रथम व्यक्ति के रहते
उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो दूसरी पत्नी विवाह को शून्य कराने हेतु आवेदन नहीं कर सकती है। तो ये था आपका शून्य विवाह के बारे में उपबंध, जो हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 11 में उपबंधित है कि धारा 5 की शर्तों के उल्लंघन में 5(1), 5(4) और 5(5) के उल्लंघन में किया गया विवाह जो है वो शून्य होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं इसी तरह की टॉपिक पर वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख सकें तो इसे शेयर करिए। इसी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।